अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फजलुर रहमान के हवाले से, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं। सॉरी, मौलाना फजलुर रहमान की मैं बात कर रहा हूं, उनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपने भी यकीनी तौर पर देखी होंगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान थाईलैंड चले गए हैं। थाईलैंड क्यों चले गए हैं, उस हवाले से कोई किसी के पास जवाब नहीं है कि आखिर वो थाईलैंड किस मिशन पर गए हैं। खबरें मुख्तलिफ गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि वो थाईलैंड नहीं गए बल्कि वो लंदन गए हैं नवाज शरीफ साहब से कुछ अहम मामलात पर मुलाकात करने के लिए, कुछ मुल्की हालात पर तबसरा करने के लिए वो गए हैं और कुछ अहम पैगाम लेकर गए हैं, कुछ अहम बातें सामने लेकर आएंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी खबरें गलत हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, उनके हवाले से अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आखिर फजलुर रहमान साहब कहाँ पर हैं, और अगर वो बाहर गए हैं, उनकी खबरों में सदाकत है बाहर जाने की, तो वो कहाँ पर गए हैं और किस मिशन पर गए हैं और कब वापस आ रहे हैं। कुछ रियलिटी मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ इस अहम मामले के हवाले से। और ये भी बताता हूँ कि इस वक्त ट्विटर पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर फजलुर रहमान जो है वो क्यों ट्रेंड कर रहे हैं और उनके हवाले से कुछ मीम्स चल रही हैं, वो भी आपके सामने मैं पूरा मामला रखता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो नाज़रीन ये कि सोर्सेस ज़राए वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि वो इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं। मुख्तलिफ खबरें जो गर्दिश कर रही थी कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हो रही है और कुछ अहम चीज़ें वो बता रहे हैं, वो तमाम तर खबरें गलत हैं। और इस हवाले से अगर आप चाहें तो आप जंग और जियो पर भी खबर इस वक्त आ चुकी है और वहाँ पर भी बताया गया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि उनके तर्जुमान ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं। लंदन के हवाले से भी उन्होंने खबरों की तरदीद कर दी है। वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों वो यहाँ से गए हैं थाईलैंड, क्या प्रॉब्लम था आखिर। तो प्रॉब्लम नाज़रीन बड़ा ही दिलचस्प है। प्रॉब्लम ये है कि फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा हैक्टिक रूटीन से तंग आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड आउट थे, इसलिए वो जो है थाईलैंड चले गए। उन्होंने अपने माइंड को ज़रा रिलैक्स करने के लिए, जो उनकी ऑफिशियल रूटीन चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे ज़रा वो तवज्जो हटाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वो इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं। अच्छा, मीम्स जो चल रही हैं वो मैं यहाँ पे शायद आपके साथ शेयर ना कर सकूँ। आप अगर यूज़ करते हैं सोशल मीडिया तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि लोग किस किस तरह की क्या क्या बातें कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के हवाले से। तो आपको वो तमाम मामला जो है वो समझ आ जाएगा कि आखिर लोग इतने बरहम क्यों हैं मौलाना साहब के बाहर जाने के ऊपर। ये दौरा जो है, ये विजिट जो है, ये उनका प्राइवेट विजिट है। ये निजी दौरे पर वो इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं, घूमने फिरने गए हैं वो। और जो बहस चल रही है, जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है नाजरीन, वो ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर या पाकिस्तान से प्रवास भर के किसी और मुल्क चिल करने या रिलैक्स करने के लिए जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। मुल्की हालात इस वक्त तमाम लोगों के सामने, मुल्क में क्या सूरत हाल है, गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ और जो इस वक्त क्लैशेज़ और 9 मई का वाक़या, बहुत सारी ऐसी हैपनिंग चल रही हैं जो इस वक्त इंतहाई अहम मोड़ पर है पाकिस्तान। और जिस तरह से मौलाना साहब आपने देखा कि एहतजाज कर रहे थे, उनकी पूरी पलटून वहाँ पर पहुँची सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने धड़ल्ले से कहा कि वो यहाँ धरना देने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी ऐसी की तैसी, और उन्होंने ईंट से ईंट बजानी थी। उन्होंने मुल्की हालात बेहतर करने थे और कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं यहाँ पे धरना दे दूंगा। और उन्होंने हदायत जारी की कि तमाम तर कारकुनान जो हैं वो अपने साथ ये लेके आए, वो लेके आए, पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की। और ख़ुद जनाब वो कारकुनान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जनाब थाईलैंड में जाके रिलैक्स कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक और पहलू वो ये कि पीडीएम के वो सरबराह हैं, पीडीएम से एक जमात नून लीग इस वक्त विफाक में मौजूद है। आपके सामने तमाम तरह मामला वो चला रही है, चला नहीं पा रही वो और मामला है, लेकिन इस वक्त इक़्तिदार में है। फजलुर रहमान साहब क्या इस हवाले से कोई लबकुशाई करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर बदतरीन मुआशी हालात हैं, जो धरने तो आपने देने हो तो फ़ौरन आप आ जाते हैं, क्या आप कोई महंगाई मुकाओ मार्च पर बात करेंगे? क्या आप डॉलर के तारीखी बुलंद तरीन सतह पर जो इस वक्त डॉलर का रेट है उसकी बात करेंगे? क्या आप इकॉनमी का जो इस वक्त हाल है, जो पेट्रोल की इस वक्त प्राइस है, जो अशिया खरोनोश का इस वक्त मामला चल रहा है,
کیا آپ اس پہ مولانا صاحب روشنی ڈالیں گے یا آپ تاریخ دہرائیں گے؟ جو یو ٹرن جس کو آپ عمران خان کہتے ہیں، آپ چلیں، آپ بھلے آپ کی سیاست ہے، آپ ان کو یو ٹرن ایکسپرٹ کہیں، آپ ان کو جو بھی کہیں، لیکن تھوڑے سے میں آپ کے اگر معاملات سامنے رکھ دوں تو یہ وہی مولانا صاحب ہیں جو خود کتنے یو ٹرن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جو ان کو ہے قابل قبول نہیں ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جناب عورت کی حکمرانی والے بیان سے بھی یو ٹرن لے کے عورت کے انڈر کام کر چکے ہیں، کیا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور کیا وہ مریم نواز شریف صاحبہ۔ پھر ان کے بیانات جو ابھی تو بات کر رہے ہیں نا کہ جہاں پر جینز پہنے خواتین تو وہاں پر زلزلے آ جاتے ہیں، اب کون سے ملک میں جناب آپ گئے ہیں وہاں پر بھی زلزلہ آ سکتا ہے؟ آپ کو جانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں بھی لڑکیاں تھائی لینڈ میں جینز پہنتی ہیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ زلزلہ آ جائے اور آپ اس کی زد میں آ جائیں، خدا نہ خواستہ۔ پھر جناب نے جو الفاظ استعمال کیے پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ماں کے ساتھ بھی اگر آ کے کچھ عمران خان کوئی تعلق بنا لے، میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو تب بھی ان کو جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے اور کہیں گے ووٹ خان کا ہی ہے۔ پھر بستر کی باتیں کیا کچھ انہوں نے نجی اور ایک غلیظ زبان انہوں نے اس حوالے سے استعمال نہیں کی۔ لیکن میرا سوال وہی کا وہی ہے، مولانا صاحب آپ سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہیں، آپ کا تھائی لینڈ کا وزٹ پہ لوگ بہت تبصرے کر رہے ہیں، بہت بات کر رہے ہیں، سوچا ہم بھی اس پر تھوڑی سی لب کشائی کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا سٹریس آؤٹ ہو کے کیا آپ کا جو ایک بڑی مشکل روٹین چل رہی ہے جس سے آپ بہت سا اس وقت تنگ ہیں، کیا ہیکٹک روٹین سے جان چھڑا کے آپ کو باہر یہاں سے جانا اس وقت آپ کو مناسب لگتا ہے؟ کہ پاکستان میں ایسے اسپاٹس موجود نہیں ہیں جہاں پہ جا کے آپ ریلیکس کر سکتے ہیں، جہاں پہ شاید کسی نے جینز نہ پہنی اور تھوڑے سے حالات آپ کو یہاں پہ بہتر لگے، وہاں پہ زلزلہ نہ آئے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں ناظرین، لیکن نجی دورہ ہے، پرائیویٹ دورہ ہے، آپ افورڈ کرتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے کارکنان کو بھی لے جاتے ہیں، وہ بھی کافی زیادہ ہمیں سٹریسڈ آؤٹ نظر آ رہے ہیں، ملکی حالات سے دھرنے دے رہے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے، لیکن آپ کی شاید اس وقت ریئیکشنز اور انٹینشنز کچھ اور ہی ہیں۔ خیر ناظرین، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھا جائے گا، خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔